नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 94वां जन्म दिवस है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ कैबिनेट मंत्री और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज अटल जी की जयंती के मौके पर उनका स्मारक सदैव अटल भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपको बता दें कि वाजपेयी जी का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर बनाया गया है। इस मौके पर सदैव अटल स्मृति स्थल तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 94वां जयंती है। देश के तमाम नेता अटल जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी को हों या फिर विरोधी खेमे के। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि उनके बताए रास्ते पर आज बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता चल रहा है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी अटल जी को याद किया और कहा कि अटल जी के बताए रास्ते राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। तो आरजेडी विधायक अजय यादव ने अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। अटल जी ने अपने कार्यकाल से, अपने कर्म से एक युग पुरुष बनने का जो विषय होता है, आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी यादें और उनके द्वारा बताए गए रास्ते आज तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि अटल जी के दिखाए रास्तों पे हम चलें। हिंदुस्तान की राजनीति में उदार व्यक्तित्व का जो गठबंधन चलाने का हो, राजनीति में हो, पारिवारिक जीवन में हो, ये बिरला उदाहरण थे। तो स्वाभाविक रूप से ये देश की जनता विनम्रता पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करती है और साथ ही साथ अटल जी की उदारता, सौम्यता, सहिष्णुता यही देश की भावी पीढ़ी के लिए माइलस्टोन है। आज उनका जन्म उत्सव है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सार्वजनिक नेता थे, कार्यकाल अच्छा रहा है, किसी एक पार्टी से सीमित नहीं थे, जनता की सोचते थे। काफी कुछ उनसे सीखने को मिला, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो। को मिल रही है। चर्चों में क्रिसमस को लेकर उत्सव का माहौल है। सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। हर तरफ क्रिसमस का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई में क्रिसमस के त्योहार के दौरान हजारों की तादाद में लोग चर्च पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरान चर्च में मौजूद पादरी ने क्रिसमस की तमाम रस्मों को निभाया और सभी को क्रिसमस की बधाई दी। इसी क्रम में हैदराबाद में भी क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में देर रात ईसाई समुदाय के साथ साथ विभिन्न संप्रदाय के लोग जुटे और प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस का त्योहार मनाया। बेंगलुरु में भी चर्च में जाकर लोगों ने प्रार्थना की और क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। बेंगलुरु के तमाम गिरजाघरों को इस दौरान बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। और क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के गोरहट्टा स्थित पादरी की हवेली महागिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनियों से चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई तरह की लाइटों से सजे चर्च की भव्यता देखते ही बन रही है। पूरे विश्व में आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश फैलाने वाले प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
और पटना में किस तरह से चर्च की धूम है जान लेते हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, बात अगर पटना की करें तो किस तरह से यहां पर क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल अलीम, पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पटना वीमेंस कॉलेज का ये नज़ारा है। यहाँ पे जो है क्रिसमस को लेकर के कैसे उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है। ईसा मसीह जो है उनकी यहाँ पे लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले पूरे तौर पे तो क्या बच्चे क्या युवा सभी जो हैं भगवान ईसा मसीह के सामने आ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, कैंडल जो है उसे जला रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आज के यूथ जो है उनमें भी क्रिसमस को लेकर के बेहद क्रेज है और सभी चाहते हैं कि आज के दिन वो ईसा मसीह के सामने वो आए और उनसे कुछ मांगे। कहा जाता है वैसे तो कि क्रिसमस जो है बड़ा दिन की शुरुआत आज से होती है और बड़े दिन के साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा मिले तो वो काफ़ी बेहतर माना जाता है। आप देख सकते हैं ये युवा हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो है वो भी इस वीमेंस कॉलेज में आई हैं, कैंडल जो है वो जला रही हैं और ईसा मसीह से जो है ये विनती भी कर रही हैं। आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या मांगा है आपने ईसा मसीह से? मैंने इस बार मांगा है कि मेरा देश आगे बढ़े और देश में पूरे वर्ल्ड में नाम हो हमारे इंडिया का। ये बताओ क्या आपने क्या मांगा है? मैं अच्छे से रहूं, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहे और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चले, स्टडी अच्छी चले। ठीक है बाबू, तुम बताओ क्या आपने क्या सांता से कुछ मांगा, ईसा मसीह से क्या मांगा? यस, कि मैं स्टडी अच्छे से कर पाऊँ और आगे अच्छा सा करियर अपना सेट कर पाऊँ। अच्छे से सेट कर पाऊँ। तुम क्या मांगी हो? हम पढ़ाई अच्छे से चले और पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बिल्कुल, देखिए कितने नेक विचार हैं इन बच्चियों के कि ये सभी बच्चियां जो है वो क्रिसमस के मौके पे आई हैं और यहाँ पे आकर के जो ईसा मसीह हैं उनसे ये कामना कर रही हैं कि इनका देश उन्नति करे, देश प्रगति करे, साथ ही साथ ये तमाम लोग स्वस्थ भी रहें और पढ़ लिख कर करके अपने गार्जियन, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। ये कामना जो है वो यहाँ पे जो बच्चियां हैं वो कर रही हैं। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं तो क्रिसमस की जो छटा है, जो धूम है, वो पटना में भी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है बनाया गया है पटना वीमेंस कॉलेज में और यहाँ पे ईसा मसीह हैं और उनके जन्म को दिखाया गया है कि कैसे वो जन्म उनका हुआ था और किस तरह से ईसा मसीह का जो परंपरा है, क्रिसमस का जो परंपरा है वो आज भी यहाँ पे चल रहा है। देख सकते हैं कि ये पटना वीमेंस कॉलेज लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं और ईसा मसीह के जो जन्मोत्सव है, क्रिसमस की जो को वो जन्म लिए थे, तो उसको लेकर के सभी ये जानना चाहते हैं। और जो कहानियां यहाँ पे बताई गई है, जिस तरीके से यहाँ पे उल्लेख किया गया, विवरण किया गया है इन तस्वीरों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर व्यंगम दृश्य जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पटना के चर्चों में तो भीड़ है ही, चाहे हम बात कैथोलिक चर्च की कर ले या दूसरे चर्च की बात कर ले, उसके अलावा ये पटना वीमेंस कॉलेज है और यहाँ पे भी यहाँ जो लोग हैं, खासतौर पे जो चाहे वो ईसाई धर्म को मानने वाले हों या ना हो, सभी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर के ईसा मसीह के सामने विनती कर रहे हैं, उन्हें कैंडल लगा करके उनसे जो है बेहतरी के लिए, देश की उन्नति और प्रगति के लिए जो है कामना कर रहे हैं। जी अलीम। अमित, इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिसमस की, तो किस तरह के आयोजन पूरी पटना में देखने को मिलेंगे, किस तरह से लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और तमाम जो खास आयोजन की बात करें तो कहां पर खास आयोजन रखा गया है क्रिसमस को लेकर? देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि क्रिसमस के दिन से ही जो है कि एक तरह से कहा जाए तो बड़े दिन की शुरुआत होती है, नए साल का जश्न भी जो है वो लोग मनाने लगते हैं और ये एक पूरा एक वीक जो होता है वो लोगों के लिए काफ़ी हर्षोल्लास भरा होता है, धूमधाम मौज मस्ती जो है वो लोग करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पे पटना में जहां आपने जो आपने पूछा तो जू जो है वहां पे काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है। जो लाखों के तादाद में चूँकि लोग आते हैं तो पहले से एडवांस टिकट की बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके अलावा जो इको पार्क है या पटना के विभिन्न जो पार्क है वहाँ पे भी इको पार्क में भी पहले से टिकट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, एडवांस बुकिंग हो रहे हैं। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो जू प्रशासन और इको पार्क जो है उसके जो संचालक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इन सब से इतर
खास तौर पे अगर बात कर ले प्रशासनिक अमले की, तो इस दौरान लाखों के तादाद में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो पटना में घूमने आते हैं। खास तौर पे जू में या इको पार्क में या फिर दूसरे जो बड़े पार्क हैं वहाँ घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मॉल में लोगों की भीड़ होती है। तो एक पूरा जो नज़ारा होता है पटना का, वो एक हर्षोल्लास, एक उत्सव के तरह देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अमले ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खुद डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है कि पूरे बिहार में जहां जहां भी समारोह स्थल है वहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं और बड़े तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स भी जो है वो पटना जिला प्रशासन को दिया गया है। इसके अलावा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर सभी जिलों में जो अतिरिक्त प्रशासनिक कर्मी हैं उन्हें उनकी तैनाती की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार जो नए साल का जश्न होगा और क्रिसमस का जो धूम होगा वो बेहद रोमांच भरा होगा और सुरक्षा कवच के बीच होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। हम भी उम्मीद करते हैं क्रिसमस की धूम हो चाहे नए साल की धूम हो, लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें, लोगों की जिंदगी में खुशियां आए। और इधर देश विदेश सहित झारखंड में भी क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर ईसाई समुदाय पूरे उल्लास के साथ क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। राजधानी रांची में भी मसीही समाज क्रिसमस की खुशियों में सराबोर है। आधी रात बेल बजते ही चर्चों में प्रेयर का आयोजन किया गया। कैरोल सॉन्ग और प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी शामिल हुए। रोशनी से नहाए चर्चों में मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में केक काटा गया और प्रार्थना की गई। देखो, मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए तो पालन करने से उनके साथ सभी लोगों के लिए क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। बस प्रभु का आगमन होता है तो इसमें सबसे कुछ खास होता है। हाँ, सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सद्भावना। सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं, खुशी का पर्व है। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस एंड क्या बोलूँगी, जितने भी लोग हैं, हमारे यूथ है, उन सब के लिए एक नोबल कॉज करना चाहूँगी। जितने भी लोग बाहर हैं, गरीब हैं, उनके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप पार्टीज़ करने की जगह पर पर्सन भी एक ग्रुप बनाकर अगर 5 लोग एक पेड़ भी लगाते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, हमारे जितने भी अपकमिंग यूथ है उनके लिए अच्छा है। मेरा प्रे है कि सब खुश रहे, बस हैप्पी रहे, मेरी बस यही प्रे है। और जितने भी गरीब बच्चे हैं वो सारे मतलब ऐसे घूमे ना कहीं, उनको भी मतलब सारी फैसिलिटी मिले। विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, मैरी क्रिसमस। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है जहां पर एक बच्चे का अपहरण हो गया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से बच्चे का अपहरण हुआ है। ठेकेदार के 8 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। ठेकेदार के कर्मचारी पर अपहरण का शक जताया जा रहा है। विद्यानगर की घटना है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।